इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको कुछ ना कुछ चाहिए। मोटरसाइकिल चल रहा है, उसको पेट्रोल चाहिए। कारें चल रही हैं, उनको डीजल चाहिए। और हमारा शरीर चल रहा है, तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी, फूड से जो एनर्जी बनता है, उसी को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे पाचन तंत्र के बारे में। देखिए, ये हमारा लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा नीट का भी कॉन्सेप्ट है और हमारे पैरामेडिकल के कोई भी एग्जाम में इसमें से 6 को 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो नीट मेडिकल में भी आप उठा के देखिएगा तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। ये बायोलॉजी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल फ्लो चार्ट के जरिए और बिल्कुल वन शॉट में पूरा बेसिक नॉलेज। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कि कैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसका पाचन कैसे कैसे होता है, कैसे हमारे जो बॉडी से होता है, उसमें कौन कौन सी हमारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है। सारी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अंतिम तक। देखिए, तो जो हम किए, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम लिखे हैं इंग्लिश में, इसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि हम लिखे हैं इंग्लिश में, लेकिन हम समझाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ना बिहार बोर्ड वालों को कोई दिक्कत होगा, ना सीबीएसई वालों को कोई दिक्कत होगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए अंतिम तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में। अब हम समझेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में ख्याल आते होंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे भाई, सिस्टम होता क्या है? तो सिस्टम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर को देखिए, कंप्यूटर में हमारा पीसी भी होता है, मॉनिटर भी होता है, माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है। तो जब वहां पे देखे होंगे एक जूसर मशीन होता है, वो मशीन होता है, एक साइड से हम लोग उसको फल डालते हैं और उसके बाद उसको क्या करता है, उसको मिक्सी की तरफ पेर के एक साइड से रस निकाल लेता है और एक साइड से जो उसका अनडाइजेस्ट है, जो उसका अनवांटेड मटेरियल है, उसको निकाल देता है। ठीक वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना क्या होता है, मिक्स होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और के द्वारा, और उसके बाद क्या होता है, जितने भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी उनमें से काम की चीजें हैं, जितने भी उनमें से हमारा उत्पाद है, जितने भी हमारी एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट की मुख्य मुख्य चीजें हैं, तो क्या किया जाती है, उनको निकाल के और हमारे ब्लड में मिला दिया जाता है। और जितने भी अनडाइजेस्ट फूड है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उनको क्या किया जाता है, हमारे बॉडी से लेटरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के मैकेनिज्म पे काम करता है, कुछ समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग समझ है डाइजेशन। डाइजेशन का हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाचन। पाचन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल और स्मॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना, उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल एवं स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना, उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जैसे आप लोग गाँव से होंगे तो देखे होंगे, जैसे चक्की मशीन पे हम लोग जाते हैं आटा पिसवाने, तो वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में गेहूं को डालते हैं मशीन में, और मशीन क्या करता है, तो उसको पीस के उसको सिंपल एवं स्मॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के द्वारा निकाल देता है। ठीक वैसे ही हमारा सिस्टम होता है। एक तरह से मान के चलिए एक चक्की की मशीन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग खाना खाएं, उसको पीस के एकदम स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा हमारे बॉडी की तरफ निकाल देता है। समझ में आ गया? और किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब तीसरा पॉइंट है, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। जो हमारा डाइजेशन है, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल कहने का मतलब, फिजियो मतलब जैसे हम लोग कुछ रोटी खाए, दाल खाए, भात खाए, तो जैसे हम लोग खाना खाएंगे, जो हमारा दांत होता है उसको क्या करेगा, धोके कचर देगा, बड़ी कचरने का मतलब उसको काट देगा, चबा देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। और जैसे ही जो भोजन है तो हमारा मुंह में रहेगा, दांत के काटने के बाद से उसमें से जो हमारा मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें से क्या करेगा, कुछ एंजाइम छोड़ेगा। तो यहाँ पे फिजिकल भी हो रहा है और यहाँ पे केमिकल भी हो रहा है, इसलिए हम उसको इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं डाइजेशन। देखिए, डाइजेशन हमेशा तीन चीजों का होता है। कौन कौन सा किसका किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का, जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हमेशा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमारा फैट का पाचन होता है और हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। और जो है हमारा है वाटर, विटामिन एंड खनिज, इनका पाचन नहीं होता है, इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? किस किस चीज का पाचन नहीं होता है? बताइए, किस किस चीज का पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, खनिज का पाचन होता है, लेकिन हमारा विटामिन है, वाटर है और हमारे खनिज है, इनका पाचन नहीं होता है। इनको डायरेक्ट क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं आगे की। देखिए, डाइजेशन का मेन मकसद है तो क्या है? डाइजेशन का मकसद क्या है? डाइजेशन का कहीं ना कहीं मकसद है, हम जो भी कुछ खाए पिए उसको क्या किया जाए? पहले बढ़िया से मिक्स करके उसको में से क्या किया जाए? एनर्जी निकाल के, और हमारे जो भी बॉडी है उसको ब्लड के सर्कुलेशन के द्वारा मिला के हमारे पूरे बॉडी में दिया जाए। मतलब गेट फूड फ्रॉम एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना डाइजेशन का मेन उद्देश्य है। समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डाइजेशन गेट फूड फ्रॉम एनर्जी, मतलब भोजन से एनर्जी लेना। इसी को हमने यही कहा है डाइजेशन का मुख्य उद्देश्य। डाइजेशन का सबको क्या किया जाएगा? वो अच्छी अच्छी जो चीज है उनको निकाल के और हमारे ब्लड में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद जितने भी अनडाइजेस्ट फूड है, अनवांटेड सब्सटेंस है, उनको हमारे लेट्रिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। यही डाइजेशन का मेन पर्पज है। देखिए, मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग और विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है। जो विशेष अंग होते हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। विशेष अंग होते हैं तो हम लोग एलिमेंट्री केनाल करते हैं। एलिमेंट्री केनाल का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहिए चाहे एलिमेंट्री केनाल कहिए, बतिया बराबर है। उस मतलब देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, हम उस ट्रैक को कहते हैं, उस रास्ता को कहते हैं जिससे भोजन हमारा मुंह से होते हुए एनस तक जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री केनाल क्या है? एलिमेंट्री केनाल वह केनाल है जो मुंह से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक जाता है। इसकी लंबाई हमारा 32 फीट होता है। इसकी लंबाई 32 फीट होता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एलिमेंट्री केनाल का लंबाई कितना होता है, तो एलिमेंट्री केनाल का लंबाई 32 फीट होता है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मीटर के आसपास आएगा इसका आंसर, 9 मीटर। देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस ट्रैक को कहते हैं, उस रास्ता को कहते हैं जिससे हमारा भोजन मुंह से होते हुए एनस तक जाता है। जो हमारा एलिमेंट्री केनाल में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ऑर्गन कहने का मतलब है जैसे हमारा माउथ हो गया, हमारा ओसोफेगस हो गया, हमारा स्टोमक हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। चलिए, अब हम लोग एक एक करके इसका फंक्शन समझेंगे कि इसका क्या काम है। देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग खाना खाते हैं गप देना, पच जाता है गप देना? ऐसा नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग खाना खाते हैं ऐसे ही पच जाता है? नहीं, इसमें हमारे जो ऑर्गन है उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है भोजन को पचाने के लिए। इसलिए आप लोग कभी नोटिस किए होंगे, खाना खाने के 5-10 मिनट के बाद जो है हम लोग को नींद आने लगता है। तो आप लोग बताइए, नींद क्यों आता है? सोच के बताइए। देखिए, जब कोई भी चीज वर्क करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। ठीक वैसे ही जब हमारा जैसे हम लोग खाना खाएंगे 10 मिनट के बाद क्या होता है? पाचन स्टार्ट होता है। पाचन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एनर्जी चाहिए। तो क्या करता है? ऊपर से हमारे ब्रेन से, हमारे हाथ पांव से एनर्जी खींचने लगता है और अपने पाचन क्रिया में एनर्जी को इन्वॉल्व करने लगता है। जब हमारे ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलता है, जब हमारे ब्रेन के पास एनर्जी की कमी रहती है, तो हम लोगों को लगने लगता है नींद। इसी के कारण हम लोगों को नींद लगता है। देखिए, अब हम लोग समझते हैं माउथ। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं माउथ में, तो माउथ में हमारा क्या क्या होता है हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग खाना खाए, रोटी डाले माउथ में क्या करता है? हमारा दांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में टीथ कहते हैं। तो जैसे हम लोग खाना खाएंगे, दांत का काम क्या है? दांत जो है खाने को चबाने
काटने और चबाने के काम करता है। जैसे हम लोग खाना खाए, इसको काटेगा और चबाएगा, और चबा के जो हमारे खाना को है तो हमारे जीभ को दे देगा। जीभ क्या करेगा? जीभ जो है हमारा खाना का जो है टेस्ट करता है, ये हमारे खाना खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। उसके बाद हमारे जो जीभ है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा रिलीज होता है, उस सलाइवा से क्या करता है, हमारे जीभ जो है खाना को मिक्स करके क्या करता है, लुब्रिकेट एवं मुलायम बना देता है। और जैसे हमारा खाना मुलायम बनता है सलाइवा के मिक्स होने के बाद, तो हमारा जो जीभ है खाने को क्या करता है, घोट के आगे बढ़ा देता है। जैसे ही हमारा खाना जीभ के घुटने से इस फूड पाइप में आता है, जिसे हम लोग एसोफेगस भी बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या है भाई? अच्छा आप लोग ही बताइए, जैसे ही हमारा माउथ हो गया, माउथ में हम लोग खाना डाले, काटे चबाए, जीभ क्या किया, सलाइवा के द्वारा भोजन जो हमारा फूड है उसको मिक्स करके उसको बोलस बना दिया। बोलस बना के उसको क्या किया, एसोफेगस में धकेल दिया। अब देखिए, अब उसके बाद हमारा आता है एसोफेगस। एसोफेगस का क्या काम है? एसोफेगस होता है कि हमारे इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जाते हैं। जो हमारा एसोफेगस होता है इसका कोई भी इसमें डाइजेशन नहीं होता है। ये क्या करता है, इसमें हमारा जो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या है भाई? तो आप लोग बताइए, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सीधा सीधा तो है नहीं, जैसे सीधे खाना खाए सीधे आके हमारे एनस तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो भाई कोई तो चाहिए ना जो हमारे खाना को क्या करे, आगे की ओर धकेले और आगे की ओर बढ़ाए। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को भगवान ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया जिसे हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस इज अ इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट फूड मूव्स थ्रू द बॉडी। जिसमें क्या होता है, यह इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जब भी हम खाना खाएंगे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो कहाँ चालू होता है? एसोफेगस में। ये क्या करेगा, खाना को आगे की ओर धकेलता है। एसोफेगस में क्या होगा, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है स्टार्ट होगा। अब देखिए, जो हमारा स्टमक है उसके बाद हमारा जो खाना है स्टमक में जाएगा। स्टमक क्या करेगा, उसको बढ़िया से मिक्स करेगा, मिक्स करके उसको क्या करेगा, निचोड़ेगा, उसका डाइजेशन करेगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। तोड़ने के बाद से उसके बाद हमारा खाना कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो भी क्या करता है, वो भी अपना काम करता है। वो भी क्या करेगा, हमारे खाने को तोड़ेगा और तोड़ेगा जब तक कि वो एब्जॉर्ब करने लायक ना हो जाए। उसके बाद हमारा खाना कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो हमारे देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमारा पूरा पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है ये कहने में ही स्मॉल है, सबसे लंबा पूरे हमारे ऑर्गन में से, इतने पूरे ऑर्गन में से सबसे लंबा पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और देखिए उसके बाद जो हमारा भोजन है कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें क्या होता है, उसमें जल का अवशोषण होता है, जल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो है खाना जाएगा रेक्टम में। रेक्टम क्या है, उसको हम लेटरिन के रूप में स्टोर करके रखता है, जब फुल हो जाता है तो उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। देखिए जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही रोल नहीं होता है, खाली इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का ही रोल नहीं होता है, एलिमेंट्री कैनाल का खाली इसमें रोल नहीं होता है, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी रोल होता है। ये क्या करती है, साइड साइड से एंजाइम छोड़ती रहती है। एंजाइम जो है हमारे पाचन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, पाचन को हमारा क्या करता है, करवाता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, पाचन को पूरा कंप्लीट करने में मदद करता है। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है बताइए? सलाइवरी ग्लैंड हमारा माउथ में पाया जाता है। माउथ माने का मुंह के ऊपर पाया जाता है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां से बनी होती है। लार कहने का मतलब है सलाइवा। ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियों से बनी होती है, हम लोग आगे समझेंगे। अब हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये हमारा स्टमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में। अब जो तीसरा है लीवर। देखिए लीवर जो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, इसका जो वेट होता है 1.5 kg होता है। ये क्या करता है भाई, तो ये हमारा बाइल को सीक्रेट करके हमारे बॉल पेट को साफ को दे देता है।
ये बाइल को सीक्रेट करके गॉल ब्लेडर को दे देगा। गॉल ब्लेडर क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेता है, और जब भी हमारे डाइजेशन चालू होता है उसको क्या करता है, छोड़ता है। जिसे आप लोग देखे होंगे हमारा जो मोटर होता है, मोटर वो क्या करता है, पानी को सीक्रेट करके पाइप के द्वारा टंकी में भेज देता है, और जब भी हम लोगों को काम लगता है टंकी से पानी अपने मात्रा में हम चाहिए उतना पानी टंकी से निकलता है। ठीक वैसे ही हमारा जो गॉल ब्लेडर है वो टंकी की तरह कार्य करता है। वो क्या करता है, लीवर के द्वारा सीक्रेट किया हुआ बाइल अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब भी काम करता है उसको क्या करता है, अपने जितना उसका काम है उसको दे देता है। बाइल देखिए, जो बाइल होता है ना वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ये गाढ़े और पीले रंग का होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है जो सक्सेस इंट्रीगस नाम का एक एथी होता है, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है। उसके बाद हमारा पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, तो हमारा पेनक्रियाटिक जूस। अब हम लोग एक एक फंक्शन समझिए। देखिए ये हमारा हो गया माउथ, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाएं हमारा दांत करके उसको चबाया, काटा और उसको छोटा छोटा पार्टिकल में कर दिया। उसके बाद से जो हमारा खाना में हमारे सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा दिया हुआ सलाइवा, हमारा जीभ जो है सलाइवा को मिक्स किया भोजन के साथ और बना दिया बोलस। अब देखिए जैसे बोलस बना, हमारा जो जीभ है उसको ढकेल के क्या कर दिया, हमारा फूड पाइप मतलब एसोफेगस में दे दिया। जैसे ही हमारा भोजन एसोफेगस में आया, यहाँ पे पाया जाता है स्टोमक। स्टोमक क्या किया, इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे जो स्टोमक है इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है। ये क्या करता है, ये हमारे भोजन जैसे इसमें आया इसको मिलाया और ये अपना काम कर दिया। ये अपना काम करने के बाद क्या करता है, जो हमारा भोजन है उसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो आएगा हमारा भोजन पाइलोरिक पे, पाइलोरिक में जो हमारा होता है पेनक्रियाटिक डक्ट होता है। ये क्या करता है भाई, तो ये हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस जैसे ही सीक्रेट होगा, हमारा जो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा हमारा आ जाएगा पाइलोरिक में। उसके बाद आते ही क्या होगा, उसके बाद अपना लीवर जो है ये भी अपना बाइल सीक्रेट करेगा, ये भी अपना बाइल सीक्रेट करेगा गॉल ब्लेडर के द्वारा। अब दोनों आगे मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो भोजन मिल जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब जो भोजन है वो हमारा चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना काम करता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका लास्ट पार्ट जिसको हम लोग इलियम बोलते हैं, यहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए ओके।